पूरा समाज नष्ट भ्रष्ट तहस नष्ट हो जाएगा ना। लोग अनुकरण करेंगे, जैसे कर रहे वैसे करेंगे, अपने मन में देंगे। जैसे 23 में देख लो, 24 में देख लो। 24 में हम देखते हैं कि भगवान बोलते हैं कि अगर मैं नहीं कर पाऊंगा ऐसे, तो ये सारे अवांछनीय जन समुदाय वर्ण संकर को उत्पन्न करने का कारण हो जाएगा। इस तरह संपूर्ण प्राणियों को शांति का विनाश बनूंगा। जो महापुरुष अगर आचरण नहीं करते हैं ना, तो पूरा जो समाज जो दूषित होता है ना, तो उन्हीं को मतलब दोष लगता है। मैंने राजा की एग्जाम्पल बताया कि राजा अगर काम नहीं करता है, राजा अगर धार्मिक नहीं होता है, तो प्रजा जितने पाप करता है, तो 1/6 पार्ट, मैंने भागवत में पढ़ा था हाँ, कि अगर नहीं होता है तो प्रजा जो भी अपना पाप करता है, तो इनका 1/6 पार्ट या 1/4 में 1/6 पार्ट उनको प्रजा का पाप राजा को भोगना पड़ता है। तो भगवान भी बोल रहे हैं कि भाई मुझे करना पड़ेगा। फिर लास्ट श्लोक पढ़े थे कि जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करता है, उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि वे लोगों को उचित पथ पर ले जाने के अनासक्त रहकर कार्य करे। कि हमें किसी तरह अनासक्त रहकर कर्म करना चाहिए। कि जो पुरुष होते हैं उनको बोलना चाहिए कि अपने जितने भी उनके फॉलोवर होते हैं उनको बोलना चाहिए अनासक्त होकर कर्म करना चाहिए। तुम्हारा 25 तक हो गया था, 26 का श्लोक पढ़ेंगे। 26 श्लोक में हम देखते हैं भगवान क्या बोलते हैं। कुछ इस पे कि न बुद्धि वेदम जोषयेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्त समाचरण। आप लोग श्लोक निकाल लो। और 26 भगवद गीता का 3.26। तो आगे बोलते हैं कि विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह सकाम कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके नहीं, ताकि उनके मन विचलित न हो, अपितु भक्ति भाव से कर्म करते हुए वह उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में लगाए, जिससे कृष्ण भवनामृत का क्रमिक विकास हो। मतलब कि भगवान पहले बोले कि हमें कर्म करना चाहिए, मतलब कि हमें मतलब कि किसी तरह में कर्म करना चाहिए। एग्जाम्पल सेट करने के लिए चाहे कोई भी अपना सही निवाह करने हमें कर्म करना चाहिए। और दूसरे लोगों को भी क्या करना चाहिए, उसे अनासक्त भाव से उसे कर्म करना चाहिए। कि भैया आपको अनासक्त नहीं होना है, बिना विदाउट अटैचमेंट से आपको कर्म करना चाहिए। लेकिन आगे क्या बोल रहे हैं, आगे इसमें क्या बोल रहे हैं कि हमें चाहिए, विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वो सकाम कर्म में आसक्त अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके नहीं, ताकि उनके मन विचलित ना हो। इसका मतलब समझे कि जो व्यक्ति कर्म कांड सकाम कर्म में लगे बुरी भयंकर तरह से, तो उनको जाकर ऐसा नहीं बोलना है कि भैया तुझे कर्म नहीं करना चाहिए, तू जाकर भक्ति करो, भक्ति सबसे श्रेष्ठ। तो क्या हो जाएगा, विचलित हो जाएगा। मतलब डायरेक्टली नहीं बोलना है। अरे आप जो कर्म कांड में जो मतलब जो लोग लगे पड़े, खतरनाक अपने जो भी काम में लगे पड़े, अब उनको बोलोगे ये सब खराब है क्या कर रहे हो, तो वो विचलित हो जाएगा। अपितु भक्ति भाव से कर्म करते हुए वह उन्हें सही प्रकार के कार्यों में लगाए, भक्ति भाव से कर्म करते हुए। जैसे जैसे कोई व्यक्ति आया, जैसे कोई व्यक्ति है जो सकाम कर्मी है, बहुत मतलब कि ऐसे दुष्ट काम काम कर रहा है, पाप कर रहा है, उसको हम डायरेक्ट नहीं बोलेंगे कि भैया छोड़ दो सब कुछ। हमें उसको भक्ति भाव से, मान लीजिए उसको लेके आते हैं, धीरे धीरे लेके आएंगे, उनको मंदिर में लेके आएंगे, बोलेंगे कि भैया मंदिर में सेवा करना चाहिए, आप झाड़ू लगा दोगे क्या। या एक दिन झाड़ू लगा दिया, दूसरे दिन भगवान को प्रसाद खिला दिया, तीसरे दिन यात्रा में ले गए, चौथे दिन कैसे घुमाते 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 गोल मोटल घुमाते 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 धीरे 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 उसकी इंटरेस्ट खुद जग जाएगी। अगर आप डायरेक्टली बोलोगे ना, तो उसका मन विचलित हो जाएगा और वो आपको छोड़ भी सकता है। जैसे नए कोई व्यक्ति आता है, उसके अंदर रहता है कि ठीक है भगवान को जानना है, लेकिन आप उनको इतनी फिलोसफी बताओगे कि भक्ति सबसे श्रेष्ठ है, तुम किस देवी देवता के पागल हो, देवी देवता भी भगवान के भक्त, भगवान के दास है, हमें देवी देवता का भक्ति नहीं करना चाहिए। मान लीजिए कोई दुर्गा देवी का भक्त है, कोई शिव जी का भक्त है, आप उनको डायरेक्ट पूछोगे अरे शिव जी क्या भक्ति कर रहा है, क्या दुर्गा का भक्ति कर रहा है, भाई सब दास है, किसका भक्ति तू कर रहा है। वो विचलित हो जाएगा कि भैया मैं जिस मेरा जो श्रद्धा है उनके ऊपर, आप उनको डायरेक्ट उनको हटा नहीं सकते। समझ रहे हो? जिनकी जिन पर श्रद्धा उनको रहना चाहिए, लेकिन धीरे धीरे उसे कृष्णा होना भक्ति भाव से, हमें भगवान की सेवा के थ्रू धीरे धीरे उसको लालच लालच देना चाहिए, लालच कि भैया धीरे धीरे इस तरह से खींचे 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 फिर भक्ति में लेकर आना चाहिए। तो इस श्लोक में यही करते हैं कि हमें किसी को फोर्सफुली नहीं बोलना चाहिए भैया तू क्या कर रहा है, तू तो आलतू फालतू चीजें कर रहा है, सीधे भक्ति करो, ऐसा नहीं करना। तो समझ गया ना कि विद्वान व्यक्ति चाहिए कि वो सकाम कर्म में आना आसक्त अज्ञानी व्यक्तियों को कर्म करने से कोई रोके नहीं, ताकि उन्हें मन विचलित हो और भक्ति भाव से उनकी सेवा करना चाहिए। तो श्लोक है 25 जो बहुत बढ़िया श्लोक है,
26, ताकि मेरे से गलती हुआ था एक बार, मैं एक बार आपको याद है मैं फर्स्ट टाइम क्लास दिया था, तो मेरा हेवी क्लास हो गया था। एक बच्चा कंट्रोवर्सी हो गया था कि प्रो जी मुझे बुलाए। प्रो जी बोले, "रहीबू मतलब कि ठीक है आप क्लास दे अच्छा, लेकिन जो व्यक्ति का श्रद्धा है ना, उसका श्रद्धा को डायरेक्ट वो श्रद्धा को छोड़ नहीं सकता उस चीज़ को। तो धीरे-धीरे कन्वर्ट करना पड़ेगा।" तो इसमें प्रभात भी धीरे-धीरे बोलते हैं, प्रभात भी क्या जो परपट है, इसमें भी बहुत खतरनाक चीज़ बताया बताया गया है कि मनुष्य धीरे-धीरे कृष्ण भगवान को प्राप्त होता है। वो अपने इंद्रिय तृप्ति में लगा पड़ा है, लेकिन धीरे-धीरे आएगा। तो मैंने बता दिया इस श्लोक का मीनिंग। तो 27 अब श्लोक आगे पढ़ते हैं। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वस्य अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। मतलब जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठते हैं, जबकि वास्तव में वो प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। तो समझ गए ना श्लोक कि जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से अपने आप को कर्ता मान लो। तो 3 तरह के कर्ता होते हैं। हे, अरे बोल, क्लास चल रहा है क्या ये? वेदांत वेदांत को अभी निकाल दो, वेदांत को निकालो अभी, अरे दूर प्रभु से जी निकालो। गलती हो गई, प्रभु जी गलती हो गई, हमने क्या कर दिया? तो बोला इनको कि ऐसे ही निकालो, इनको लेफ्ट करो, पहले निकालो। पहले ये पीछे वाले को तो हटाओ यार, पीछे वाले अलग अपनी वो चला रहे हैं। समझ गए? मजाक क्लास खुद रिकॉर्ड क्लास होता है में भाई, चल रहा पहले से। ठीक रहो, आप लोग कुछ बोलना नहीं। तो अब क्या हुआ ना कि कर्ता फिर 3 होते हैं प्रो कर्ता। एक होते, मैंने बताया था कर्ता के बारे में आपको कि एक जीव कर्ता होता है, एक प्रकृति कर्ता होता है, एक परमात्मा कर्ता होता है। तो जीव कर्ता कैसे होता है? अहंकार बस। तो आपने बताया कि जीव इच्छा करता है, तो इच्छा करना भी कर्ता होता है। फिर प्रकृति भी कर्ता होती है। कब? परमात्मा भी कर्ता होती है जब जीव की इच्छा होती है, फिर परमात्मा उसे संरक्षण करता है, तो कर्ता मतलब प्रकृति उसको देता है। तो तीनों एक तरह का कर्ता होता है, लेकिन इच्छा करने वाला कर्ता होता है जीव। परमात्मा संचरण करने वाला कर्ता होता है। प्रकृति क्या करती है? फैसिलिटेट करने के लिए कर्ता होता है। तो इस तरह कर्ता होती है। तो हमें जीव को लगता है कि अहंकार, अहंकार जो होता है प्रकृति क्रिया बनाने गुण की, प्रकृति के द्वारा, प्रकृति के स्वभाव से, मतलब कि जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कार्य मान बैठता है, जब तक कि वास्तव में प्रकृति के तीनों गुण द्वारा संपन्न किए जाते हैं। संपद है कि हम जो समझते हैं कि मैं कर रहा हूं, लेकिन यहाँ क्या बोला गया है? प्रकृति क्रिया माने कि सब कुछ प्रकृति द्वारा होता है। कैसे? जीव की इच्छा किया, परमात्मा क्या करता है? सैंक्शन करता है। कब करता है? जब देखता है कि टाइम सही है, बच्चा कर्म किया है, तो बोलता है प्रकृति तुम उसको दे दो। तो प्रकृति क्या करता है? फैसिलिटेट कर देता है कि ठीक है इसकी जो इच्छा है ना वो कर दो। जैसे आपको हाथ उठाना है, तो आपकी इच्छा में हाथ उठाना है, तो उसी टाइम परमात्मा क्विकली, परमात्मा डॉक्टर बोला कि हाँ स्वयं से हाथ ऊपर कराओ, तो प्रकृति क्या करता है? फैसिलिटेट कर देता है। ये काम बहुत ही जल्दी होता है, बहुत जल्दी। कुछ भी कर रहे हो, पलक झपका रहे हो, उस टाइम में सब कुछ होता है। आपकी जो भी इच्छा होती है ना, उसको परमात्मा सैंक्शन करता है, फिर प्रकृति उसे फैसिलिटेट करता है। तो हम क्या करते हैं? अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता, कर्ता अहम इति मन्य, कि हमें लगता है कि जीव मैं कर रहा हूँ, लेकिन नहीं, ये सब कहाँ से? प्रकृति द्वारा होता है, क्योंकि हम प्रकृति के गुणों के प्रभाव में है, प्रकृति के द्वारा ही सब कुछ होता है। तो समझ गया ना श्लोक मीनिंग? समझ गया? आप इसमें परपट में बताते हैं, इसी पीछे ही परपट में बताते हैं कि बस भगवान, एक तो कर्म, एक दो व्यक्ति होते हैं जिसमें एक कृष्णा बना हुआ है, दूसरा भौतिक चेतना वाले होते हैं। एक तो भगवान के भक्त होते हैं, एक जो जो भौतिक दुनिया में लगे पड़े हैं। तो भगवान होते हैं, जो भगवान के भक्त होते हैं, उनको लगता है कि भाई हम सब कुछ तो भगवान ही फैसिलिटेट करते हैं, सब कुछ भगवान देते हैं। लेकिन जो भौतिक चेतना वाले होते हैं उनको लगता है कि मैं कर रहा हूँ, क्यों? क्या कि अहंकार बस, जीव के अंदर अहंकार होता है। इसलिए बोलते हैं कि प्रकृति क्रिया मनाने गुण कर्माणि सर्वस्व अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता, कर्ता में इति मन्यते। तो आप देखते हो कि हमारे भक्त लोग भी कहीं होते हैं, जो कोई भी कुछ हो रहा है तो कभी डांटते हैं प्रभु जी लोग, तो बोलते हैं प्रभु जी मेरी गलती नहीं है, प्रकृति क्रिया मनानी, मतलब प्रकृति के द्वारा मैं सब ऑटोमेटिक कर लिए। तो आगे श्लोक पढ़ते हैं। तत्वित तु महाबाहो गुण कर्म विभाग्यो गुण गुणेशु वर्तन्ते इति मत्वा न भजत, इति मत्वा न भजत, इति मत्वा मतलब मानकर, मतलब इस प्रकार, मतलब कि हे महाबाहो, भक्ति भाव कर्म तथा सकाम कर्म के भेद को भली भांति जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाला है, वह कभी भी अपने आप को इंद्रियों में तथा इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता है। तो किसके बारे में बोल रहे हैं? भक्ति दुख, हे महाभाव, मतलब कि
तत्ववित मतलब परम सत्य को जानने वाला जो होता है तत्ववित। तत्वविद परम सत्य को जानने वाला कौन होता है? भक्ति होते हैं। जो भौतिक दुनिया के बारे में जानते हैं कि भैया भौतिक दुनिया इसलिए रहते हैं, हम तीनों गुणों के अंडर में है और जो भी गुण हमारे ऊपर हावी होता है उसके अनुसार से हम अपना करते हैं, अपना चेंज हो जाता है। लेकिन और वही व्यक्ति जानता है कि भगवान के बारे में, तो जो परम सत्य को जानने वाले होते हैं, जो कृष्ण भगवान भावित होते हैं, तो उनको पता होता है कि क्या पता होता है कि परम सत्य को जानने के लिए वो कभी भी अपने इंद्रियों तथा इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगता है। उन्हें अपने इंद्रियों को बस में नहीं लगता, क्या मान लीजिए आपकी इंद्रिया बोलेगी मुझे ये चाहिए, तो वो उसके कंट्रोल में नहीं होता है। आप इंद्रियों के कंट्रोल में नहीं हो, आपके कंट्रोल में इंद्रिया होना चाहिए। बोलते ना कि हम मन के कंट्रोल में नहीं, आपके कंट्रोल में मन होना चाहिए। आप मन के कंट्रोल में मत हो। तो जो व्यक्ति ऐसे होते हैं, जो परम सत्य को जानने वाले व्यक्ति होते हैं, तो वो न इंद्रियों में न इंद्रियों विषयों में लगे रहते न लगते हैं। तो इसी को बोलते हैं कि हमें मतलब कि जो है कि जो व्यक्ति जो परम सत्य व्यक्ति जानने वाले होते हैं तो वो इस तरह में नहीं लगते हैं। इस श्लोक को मतलब यही मीनिंग समझिए। आप जब प्रॉपर पढ़ेंगे तो इसमें यही बताया जाएगा कि आप किस तरह ये कृष्ण भावित व्यक्ति होता है, जो कृष्ण भावित व्यक्ति होता है तो वो किस तरह अपने सेंस को कंट्रोल करता है, किस तरह इंद्रियों विषय से दूर रखता है। हमने पहले श्लोक पढ़ चुके थे किस तरह वो अलग अलग करता है। तो आगे श्लोक पढ़ते हैं, देखते हैं आगे श्लोक 29। प्रकृति गुण समुद्य संजयते गुण कर्मसु तान अकृत अकृन्न विदा मंदान कृतंस वित न विचलयते। मतलब कि माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष पूर्णतः भौतिक कार्यों में संलग्न रहकर उनमें आसक्त हो जाते हैं, यद्यपि उनके यह कार्य उनमें ज्ञान भाव के कारण अधम होते हैं। यद्यपि उनके ये कार्य उनमें ज्ञान भाव के कारण अधम होते हैं, किंतु ज्ञानी को चाहिए कि उन्हें विचलित ना करे। हमने पहले देखा कि जो परम सत्य को जानने वाले व्यक्ति होते हैं, जो परम सत्य को जानने वाले व्यक्ति होते हैं, जो भक्ति भाव को जानता है और सकाम कर्म भी जानता है कि भैया ये सकाम कर्म होता है, ये भक्ति भाव होता है, तो वो इस चीज से विचलित नहीं होता है। ठीक है। फिर ये श्लोक में क्या बताते हैं कि जो माया के गुणों के द्वारा जो बंधे जीव है वो भौतिक कार्य में लगे रहते हैं। ठीक है। और उनके कार्य उनके ज्ञान भाव के कारण होता है, क्योंकि वो अज्ञान में रहते हैं। तो क्या करना है कि ज्ञानी को चाहिए कि उन्हें विचलित न करे। सेम श्लोक 26 में सेम बोला गया था। क्या बोला गया था कि जो व्यक्ति भौतिक चीज में लगा हुआ है, लेकिन उसे हमें हमें जाकर कभी भी डायरेक्टली नहीं बोलना चाहिए भैया तुम जो कर गलत है, या फिर भक्ति योग सबसे श्रेष्ठ ऐसे। तो इसमें क्या बोला कि ज्ञानी व्यक्ति को चाहिए कि उन्हें विचलित ना करे। मतलब कि जो भक्त होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, जो मतलब कि अच्छे जो परम सत्य जानने वाले होते हैं, उनको नहीं जाना चाहिए किसी के पास जो ऑलरेडी किसी चीज में लगा पड़ा है। तो उसको धीरे धीरे लेकर आना चाहिए। वो सेम श्लोक रिपीट हो रहा है यहाँ पर कि हमें उसको विचलित नहीं करने देना है, क्योंकि वो धीरे धीरे आएगा, लेकिन उसका मन को डायरेक्ट विचलित करोगे तो परेशान हो जाओगे। मैंने ये बताया कि भैया आप जो भी मान लिया अचानक कोई भक्त है, जैसे मतलब कि कोई मतलब भक्त है, उसका दोस्त है, जैसे मेरा दोस्त आया, तो उसको पता नहीं कुछ भक्ति के बारे में, तो फिर क्या करूंगा मैं? उसको मतलब कि पहले मतलब कि मंदिर ले जाऊंगा, मंदिर की कुछ चीज खिलाऊंगा, फिर बाद में कहीं घुमाऊंगा, धीरे धीरे पोषण करूंगा, फिर धीरे में अगर हम कार में जाए तो कार में कीर्तन बजा देंगे, कीर्तन धीरे धीरे उसका मतलब कि मंत्रा मेडिटेशन से धीरे धीरे उसका माइंड घूमेगा कि हाँ समझ में आएगा, फिर ज्ञान के लेवल बढ़ेगा, फिर प्रसादम खिलाऊंगा, फिर प्रसादम से हृदय साफ होगा। धीरे धीरे पूरा सुबह से शाम तक उसको इस तरह हमने ट्रीट करेंगे ना कि धीरे धीरे वो खुद एक्सेप्ट कर लेगा कि भैया मुझे भी करना है। आपने अचानक आपने स्टोरी सुना होगा वो वाली गोरंगपुर का स्टोरी, कि वो होता है पुष्प अभिषेक। जब चौपाटी में जब पुष्प अभिषेक हो रहा था तो सुबह क्या हो रहा था कि वो एक बड़े व्यक्ति आया था। तो जब वो बड़े व्यक्ति आया ना मतलब मंदिर में, तो वहां क्या देखा कि हजारों हजारों मतलब कि हजारों क्या मतलब कि बोल सकते हो कि 50-60 1 टन तक मतलब कि फूल के पंखुड़ियां टूट रहे हैं, सारे माता जी पूरी पंखुड़ियां तोड़ रहे हैं, इतने सारे फूल ही फूल। और व्यक्ति बोले यार इतने सारे फूल ये लोग क्या करेंगे, इतने सारे पैसा बर्बाद करे फूलों में। ग्राहक बोले क्या कर रही है, बोला नहीं ये शाम के लिए। तो शाम में क्या होगा कि हो जाएगा भगवान के फूल अभिषेक करेंगे। क्या फूल इतना बर्बाद कर रहे हैं लोग, इतना पैसा, हम इसीलिए पैसा देते हैं क्या इसमें? ऐसे व्यक्ति। लेकिन शाम वक्त जब शाम हुआ, आप लोग चौपाटी का मंदिर नहीं देखे हो, एक मंदिर है, मंदिर के चारों बगल से मस्त बना गया कि उसके अंदर एक खिड़की है, लोग वक्त चढ़ कर। तो उसमें क्या हुआ कि जब पुष्प अभिषेक का टाइम हुआ, तो देखे कि सारे भक्त लोग ऊपर से पुष्प का बारिश हो रहा है, भगवान को पुष्प डाल रहे, सब डाल रहे, सब एक। फिर जब भगवान को पुष्प डाल दिए, फिर उसी पुष्प को लेकर सब एक दूसरे को फेंकने लगे, सब एक दूसरे को फेंकने लगे। आप देखते हैं कि जब कीर्तन होता है, जब पुष्प अभिषेक होता है,
तो कैसे एक दूसरे को पुष्प फेंकते हैं, भगवान का पुष्प एक दूसरे के ऊपर, उसी तरह खतरनाक पुष्प, मतलब ऐसा लगा कि युद्ध चल रहा है। कैसा युद्ध? फूलों का। एक दूसरे को खूब फेंके जा रहे हैं। और गौरांगपुर देख लिए कि जो व्यक्ति सुबह बोला था कि तुम ये क्या करो, इतना पुष्प, वो भी खुद खुश हो गए, वो भी पुष्प एक दूसरे को फेंक रहे हैं। मतलब धीरे धीरे खुद से उनके अंदर भावना आ गई ना, कृष्णा भावना भाई जागृत हो गई। अगर हम उसको बोलते भैया हम ऐसे करते हैं तो परेशान हो जाते हैं। तो उसको कभी भी ऐसे अज्ञानी व्यक्ति को, ज्ञानी लोगों को ऐसे उनके मन को डायरेक्टली विचलित नहीं करना चाहिए, धीरे धीरे खुद से वो स्वीकार कर ले कि हाँ सही है गलत है। तो इसमें ये श्लोक बोल रहा है कि हमें, जो व्यक्ति भौतिक दुनिया में लगा है, जो भौतिक इंद्रिय तृप्ति में लगा है, तो ज्ञानी व्यक्ति को चाहिए कि उनका मन को विचलित ना करे, कि जैसा है वैसे रहना, धीरे धीरे उसको लेके आना है कि किस तरह भक्ति करना है। तो इसमें भी जो आप इसमें आप पढ़ लेना कि परपन प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं। हाँ, तो कुछ श्लोक है कि भगवत भक्त भगवान से भी अधिक दयालु होते हैं, क्योंकि वो भगवान के अभिप्राय को समझते हैं, फलतः वो सही प्रकार के संकट झेलते हैं। यहाँ तक कि वे इन अज्ञानी पुरुषों के पास जा जाकर उन्हें कृष्ण भवनामृत के कार्य में प्रवृत्त करने का प्रयास करते हैं, जो मानव के लिए परम परम आवश्यकता है। देखिए ना कि मतलब वो अज्ञानी पुरुष है, लेकिन भगवान के भक्त इतना दयालु, भगवान से भी दयालु होते हैं। वो जबरदस्ती जाकर किन लोगों के पास, जो भगवान को मानते हैं, उन लोगों के पास जाकर जबरदस्ती जाकर क्या करते हैं, उनको धीरे धीरे भक्ति में लाते हैं। तो ऐसे होते हैं भगवान के। आगे का श्लोक पढ़ते हैं 30 मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यास अध्यात्म चेतसा निराशी निर्मम भूत्वा युद्ध युद्धस्व विगत ज्वरा। अतः हे अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आकांक्षा के रहित, स्वामित्व के किसी दावे के बिना तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। युद्धस्व विगत ज्वरा, मतलब युद्धस्व मतलब लड़ो, विगत ज्वरा मतलब आलस रहित, कि हे अर्जुन अपने सारे कार्यों को मुझ में, मतलब आप देखोगे मई मतलब मुझ में, भगवान क्या बोले कि मैं मुझ में, कि हे अर्जुन कि अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आकांक्षा से रहित, स्वामित्व के किसी दावे के बिना तथा आलस्य के रहित होकर युद्ध करो। समझ गए लोग? भगवान यहाँ बोल रहे हैं कि हे अर्जुन कि तुम मेरे लिए अपने सब कुछ मेरे मुझ पर समर्पित करके पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आकांक्षा, आपने आप लाभ वाली आपने कोई श्लोक पढ़ा याद है आपको? निकालो 2.38 2.38 या 2.36 2.38 निकालो, पढ़ो एक बार। आपको याद है कि नहीं कि लाभ लाभ हो जाए, वही कुछ लोग है, निकालो जल्दी, पीछे कुछ याद है कि नहीं? 2.38 या 37 होगा जिसमें मिला क्या? हाँ ये है ना 2.38, सुख के दुख के समय कृत्वा लाभ लाभो जय अजय, कि तुम सुख या दुख हानि लाभ विजय पराजय के विचार किए बिना युद्ध कर के लिए युद्ध करो। तो ये भगवान बोल रहे हैं कि लाभ की आकांक्षा रही, कि तुम मत देखो कि लाभ हो रहा है या सही हो रहा है, और क्या हो रहा है, स्वामित्व पे किसी दावे, मतलब किसी दावे से आप क्या करना, आपको युद्ध करना है, और क्या आलस्य त्याग कर। तो स्टूडेंट लाइफ में क्या होता है कि यही तो होता है कि आपको लगता है कि मैं कर्म कर रहा हूं, लेकिन भगवान क्या बोल रहे हैं कि मेरे लिए कर्म करो, आप करो। आप मत सोचो कि किसका प्रॉफिट होगा या कितना वो दिक्कत होगा, क्या होगा, ये मत सोचो। आप स्वामित्व मत लो कि मैं करूंगा, नहीं, आप बस करो, भगवान के लिए करो और आलस त्यागो। तो हम क्या हम आलस से पड़े रहते हैं, खूब खाते हैं खूब सोते हैं, और जैसे पढ़ने बैठते फिर नींद आने लगती। ऐसा नहीं है कि आलस से रहित होकर युद्ध करो। याद रखो मई मतलब मुझ में, ये मई सबसे मैंने कि मई है डालना, मई लास्ट में क्या है, युद्धस्व विगत ज्वर, युद्धस्व मतलब कि युद्धस्व मतलब लड़ो, और विगत ज्वर मतलब आलस रहित होकर, कि आपको आलस को त्याग कर युद्ध करना पड़ेगा। मैंने आपको हनुमान जी का स्टोरी सुनाऊंगा कि हनुमान जी जब लंका गए तो बीच में बहुत कुछ आया, बीच में ऑब्स्टेकल भी आया, और उसको रेस्ट करने पहले जब हनुमान जी गए तो पहले समुद्र पार कर गए, तो पहले कौन सा आया था ऑब्स्टेकल? क्या कोई भी, तो फर्स्ट क्या आया था, मंदार पर्वत आया था। तो मंदार पर्वत आया था, तो बताया गया था कि आप थक गए होंगे तो आप प्लीज आप रेस्ट कर लीजिए। तो हनुमान जी वहां क्या बोले थे कि नहीं, मैं राम के सेवा में हूँ तो मैं रेस्ट नहीं कर सकता, जब मेरा काम कंप्लीट होगा तब मैं वापस आपके पर्वत पाऊंगा और अच्छे से फल खाऊंगा, फिर रेस्ट करूंगा, लेकिन अभी नहीं।
क्योंकि मेरा भी गोल है वहां जाना है। तो स्टूडेंट लाइफ में भी ये होना चाहिए भैया, आपको रास्ते में आपके गोल के बीच में ऐसा बहुत सारे आराम होगा या ऑब्स्टेकल आएगा, लेकिन आपको उससे भटकना नहीं है। अरे हम जा रहे हैं, अरे भूख लगी तो खा तो लेते, लेकिन ऐसे फालतू टाइम में बिताना दोस्त मिलेगा, हाँ चलो, अरे कोई मूवी आई क्या, हाँ चल देखने चलते, फालतू है कि आपको लालच, माया देवी आपको लालच दे रही है कि किस तरह आपको कर्म से भटकोगे। लेकिन नहीं, आप जिस गोल में हो, आलस रहित होकर आपको युद्ध करना चाहिए। मतलब युद्ध मतलब कि पढ़ाई करना चाहिए, पढ़ाई भी तरह युद्ध ही है इस तरह से। तो मई मतलब मुझ मुझ में का वास्तविक तात्पर्य यह है कि आप जो श्लोक पढ़ोगे, इस प्रपात परपट में बोलते हैं, सबका परपट बोलते हैं, तो आप इनको पढ़ना। आगे श्लोक पढ़ते हैं, टाइम भी गया, 35 तक पढ़ना है इसको। ये में मत इदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावंत अनुसूयंत मुचंते ते अपि कर्म भी, कि जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते रहते हैं और ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धा पूर्वक पालन करता है, वे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। कि जो व्यक्ति मेरे आदेश से अपना कर्तव्य करता है, कि भगवान करता, आप देखिए अर्जुन, अर्जुन को बोल रहे हैं कि जो मेरे आदेश से कर्म करते हैं, अर्जुन को बोले कि तुम मेरे लिए कर्म करो। तो हमें जो भी कर्म करते हैं उनको मतलब हम जो कर्म कर रहे हैं वो कर्म किसके लिए कर रहे हैं, और जो हम कर्म जो कर रहे हैं भगवान के लिए कर रहे हैं, कि भगवान तो हमारा सब कुछ है। पढ़ाई कर रहा हूँ तो हमें भगवान से प्रार्थना करना है, भगवान मैं अपना जो कर्म कर रहा हूँ मैं आपके लिए कर्म करूंगा, वो कर्म में आपको जो राह है वो दीजिए, मैं आलस रहित होकर अच्छा से कर्म करूंगा, वो कर्म का फल आपको जो होगा वो दीजिएगा। तो आप इस तरह हमें करना चाहिए। तो इसे बताते हैं, भगवान बोलते हैं कि जो व्यक्ति मेरे आदेशों का पालन करता है और ईर्ष्या रहित होकर, हमारे अंदर ईर्ष्या होता है ना, किसी किसी से ईर्ष्या होता है, कोई भी करते हैं तो अहंकार आ जाता है। अगर हम देखते हैं कि हमारे पास वाले ज्यादा नंबर लेके आ रहा है तो हमें जल्दी हमें ईर्ष्या होने लगता है। तो ऐसा नहीं, तो हमें ईर्ष्या रहित होकर, जब पूछा गया था कि अर्जुन को ही कृष्ण ने ये क्यों सुनाया भगवत गीता, तो भगवान बोलते हैं ना वहां पर कि अर्जुन, एक तुम क्या हो, ईर्ष्या रहित हो, और एक क्या, तुम मेरे भक्त हो, मित्र हो, भक्त हो और ईर्ष्या रहित हो, तुम्हें कोई भी तरह से द्वेष, राग द्वेष ईर्ष्या नहीं है। तो हमें भी जब हम कुछ करते हैं, हम जब भगवान के लिए करेंगे, तो इसलिए भक्त लोगों में ईर्ष्या नहीं होना चाहिए। भक्त लोग भगवान की सेवा करते हैं, एक दूसरे से ईर्ष्या होती है, लेकिन ईर्ष्या नहीं करना। देखिए जो मेरे आदेशों को करता है, जो मेरे आदेशों को फॉलो करता है और ईर्ष्या रहित होकर इस उद्देश्य को श्रद्धापूर्वक पालन करता है, वो सकाम कर्मों को बंधन से मुक्त। आप जानते हैं सकाम कर्म, अब सकाम कर्म क्या होता है, हमें बंधन में बांधता है। सकाम कर्म, हम कर्म करेंगे, वो फल से अटैच होंगे, कर्म से अटैच होंगे, फिर हमें अहंकार आया कि मैं कर रहा हूँ, अब मैं करूंगा तो फल आएगा, पुण्य पाप करोगे वापस वापस पुण्य जलाएगा। तो सकाम कर्म क्या करेगा, हमें बांधेगा, भौतिक बंधन से बांधेगा। इसलिए हमें निष्काम कर्म, धीरे धीरे ज्ञान बढ़ेगा, फिर भक्ति करोगे। इसलिए बोलते हैं कि पहले क्या, इसमें क्या बोले थे कि हमें जो व्यक्ति जो भौतिक काम में लगा है तो उसको हमें विचलित नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो कर्म कांड में लगा हुआ है, कर्म कांड से हल्का ज्ञान आएगा, फिर सकाम कर्म में लगा, सकाम कर्म करे, किए जा रहे किए जा रहे किए जा रहे गधे जैसे, फिर लगेगा मैं क्यों कर रहा हूँ, फिर हल्का ज्ञान आएगा। निष्काम योग, निष्काम योग भैया मैं कर्म करूंगा, फल जो होगा भगवान देंगे बस, ये मेंटलिटी बनाएगा। फिर और धीरे धीरे भक्ति करेगा और अपना कर्म करेगा, फिर धीरे धीरे ज्ञान आते आते एक दिन समझ जाएगा भैया भक्ति सबसे श्रेष्ठ है। ये धीरे धीरे हमें चलना चाहिए किसी को समझाने के लिए। तो आगे श्लोक पढ़ते हैं, इसे बताते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि भगवान से ईर्ष्या किसी किए बिना इस आदेश को दृढ़ विश्वास रखे। ये बोलते हैं कि भगवान बोलते हैं कि जो व्यक्ति मेरे आदेश को अपना कर्तव्य करते हैं तो ईर्ष्या रहित, कि लोग क्या करते हैं ना कि भगवान को मानते हैं, कोई भगवान को मानते हैं, कोई भगवान से ईर्ष्या करते हैं, तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, भगवान को गाली देने लगते हैं। कुछ भी बुरा बुरा हो गया तो क्या होता है कि भगवान से ईर्ष्या करने लगते हैं, मैं भगवान से बात ही नहीं करूंगा, ना भगवान के मंदिर नहीं जाऊंगा, भगवान से भी बात नहीं करूंगा, भगवान को अच्छा शक्ल नहीं दूंगा। मतलब गलती खुद किया, उनके उनके द्वारा जो प्रारब्ध में जो मिलने वाला था, अपना जो कर्म किया उसका जो रिएक्शन मिला, तो क्या करते हैं भगवान से ईर्ष्या करने लगते हैं। तो ऐसा नहीं, हमें भगवान से ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, किसी से ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, और अपना कर्म करना चाहिए जिससे आप भौतिक बंधन से छूट सकते, भगवान के लिए करेंगे तो। आगे श्लोक पढ़ते हैं, 32 33 35 तक पढ़ना है, 3-4 श्लोक और बचा है। ये तो एतत् अभ्यस्यन्त न अनुतिष्ठन्ति मे मतम सर्प ज्ञान विमुद विमुधानतान विद्धि नष्टान अचेत स, किंतु जो ईर्ष्यावश इन उपदेशों की अपेक्षा करता है और इनका पालन नहीं करता, उन्हें समस्त ज्ञान से रहित
दिग्भ्रमित तथा सिद्धि के प्रयासों में नष्ट भर समझना चाहिए। समझिए कि किंतु जो ईर्ष्यावश इन उपदेशों की अपेक्षा करता है, जो ईर्ष्यावश ये अपेक्षा करता है कि नहीं कुछ नहीं मानता हूँ मैं, भगवान होते है कि नहीं होते है, कुछ नहीं मानता हूँ, अब पालन नहीं करता, चाहे वो कितने भी ज्ञान क्यों न हो, लेकिन ज्ञान किस तरह हो, इस तरह से कोरा कागज का कोई भी ज्ञान मतलब नहीं है, और उसकी सिद्धि भी सब नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। जिस तरह से कोई व्यक्ति का अब देखा है कि वहाँ भी इनका कर्ण का भी लास्ट में उनका कहाँ आ पाया, मतलब जो उनको जो सिखा था लास्ट में काम नहीं आ पाया। जो अहंकार में जो ईर्ष्या होता है, उनका लास्ट में खुद वो बोलते हैं ना कि खुद का अहंकार उनका भी वध करता है। रावण को देख लो कितना अहंकारी था, लेकिन उनका अहंकार, उनका लस्ट ही उनका मृत्यु का कारण बना। तो हमें क्या करना है कि हमें किसी ईर्ष्या नहीं करना चाहिए और ऐसा उपेक्षा नहीं करना चाहिए, और ऐसे करोगे तो आपका आपका ज्ञान ही आपके लिए आपको भारी पड़ेगा, और फिर आप भ्रमित हो गए, फिर आपका जितने भी ज्ञान हो सब नष्ट भ्रष्ट होकर आपकी खुद का विनाश हो जाएगा। जैसे रावण देख सकते हो, हिरण्यकशिपु देख सकते हो, उन्होंने खुद का अहंकार नाश कर दिया। तो हमें ईर्ष्या रहित होकर भगवान की द्वारा जो आदेश है वो करना चाहिए, जिससे हम सकाम सकाम बंधन से उठ सके और अच्छे भगवान की भक्ति करते करते अपना जो गोल है वो प्राप्त कर सकते हैं। आगे श्लोक 33। सदृश्यम चेष्टते स्वस्य प्रकृति ज्ञानवान अपि प्राकृत्यम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। कि ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं। भला दमन से क्या हो सकता है। कि ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं, तो भला दमन से क्या हो सकता है। तो इसमें क्या होता है कि देखिए, क्या कि हम सब प्रकृति के अंडर में, तो प्रकृति के अनुसार से हम काम करते हैं। प्रकृति के 3 गुण होती है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, तो उसके अनुसार से हम कर्म करते हैं। चाहे कोई ज्ञानी व्यक्ति भी होता है तो वो भी तीनों गुण के थ्रू ही कर्म करता है, और जो अज्ञानी वो भी कर्म करता है। तो लेकिन क्या करना है, क्योंकि सभी प्राणियों तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का अनुसरण करते हैं, भला दमन से क्या हो सकता है। मतलब कि आगे इसमें श्लोक पढ़ते हैं, कृपा देखते हैं कि ज्ञान की दृष्टि से कोई कितना विद्वान क्यों न हो, किंतु भौतिक प्रकृति के दीर्घकालीन संगति के कारण वो बंधन में रहता है, और कृष्णा होना भावित उसे भौतिक बंधन छूटने में सहायक होते हैं, भले ही वह अपने नियत कर्म करने में संलग्न क्यों न रहते। तो बताते हैं कि कोई व्यक्ति कितने भी ज्ञानी क्यों न हो, अगर भौतिक प्रकृति के संगति करता है, भौतिक प्रकृति मतलब कि जो भौतिकवादी लोगों से संगति करता है, तो उसका ज्ञान पूरा खत्म होगा और वो धीरे धीरे नीचे जाते रहेगा। लेकिन कोई व्यक्ति ज्ञानी है, लेकिन अगर भगवान की भक्ति, जो भगवान के भक्तों को संग करेगा तो उसे कल्याण होगा, और वो उनका जो लक्ष्य है वो प्राप्त कर पाएगा। और 34-35 श्लोक पढ़ते हैं, इसमें देखते हैं कि इंद्रियस्य अर्थे राग द्वेष अवस्थितो तयो न वशम अगच्छेत तो ही अस्य परिपंथिनो। कि प्रत्येक इंद्रिय तथा उसके विषय से संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। मनुष्य को ऐसे राग द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक है। आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक है मतलब कि हमें जो गोल है, जो भक्ति करना, इसके लिए क्या अवरोधक, क्या बीच में क्या ऑब्स्टेकल है। ऑब्स्टेकल ये है कि हमें राग द्वेष से हमें बचना चाहिए। राग द्वेष मतलब किसी इतना आसक्ति हो जाते हैं, उसके लिए पागल हो जाते हैं, गलत चीजें अटैचमेंट हो जाता है हमारा, और द्वेष मतलब इच्छा करने लगते हैं। तो हमें क्या करना है, इससे बचना है और अपने इंद्रियों विषय से बचाना है, और उसको कहीं और ले जाना। जिस तरह इंद्रिय विषय का, जैसे हम जो भौतिक दुनिया में अपनी इंद्रियों को अलग यूज करते हैं, चाहे आंख का काम देखना होता है लेकिन कुछ और देखते हैं, नाक का काम कुछ स्मेल करना होता है कुछ और स्मेल करते हैं, ऐसा नहीं। तो डायरेक्टली हमें अपने इंद्रियों विषयों में कैसे कन्वर्ट करना चाहिए कि हमारे पूरे संसार को भगवान की सेवा लगाना चाहिए, तभी हम अपना गोल प्राप्त कर सकते हैं और आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर पहुंच सकते हैं। तो इसमें एक और श्लोक है 35, वो पढ़ लेते हैं फिर चर्चा करते हैं। श्रेयान स्वधर्म विगुण धर्मात् अनुतिष्ठतात् स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य के कर्मों को भली भांति करने से श्रेष्ठ कार्य। स्वयं कर्मों को करते हुए मरना प्राय कर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठ है, क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण भयावह होता है। अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य कर्मों को भली भांति करने से समझिए कि अगर आप अपना कर्म कैसा भी हो,
दोषपूर्ण भी कर्म करते हो तो वो किसके बराबर, जो जो व्यक्ति है जो दूसरे से कर्म करने से श्रेष्ठ है, कि जो व्यक्ति है वो अपना कर्म नहीं कर रहा है, लेकिन एक और व्यक्ति है जो अपना कर्म करने नहीं आया, दोषपूर्ण भी कर्म कर लेकिन उससे श्रेष्ठ है। क्यों? क्या वो अपना कर्म कर रहा है। अब कोई अपना कर्म कर रहा है तो वो सबसे श्रेष्ठ है। अन्य के अक्षर, अगर अन्य किसी के मार्ग पर अनुसरण भयावह होता है, कि अपना कर्म करते हैं, अपना कर्म के अनुसार अपना कर्म नहीं करेगा, दूसरे का क्या करेगा, अनुसरण करेगा। वो व्यक्ति कुछ और करे तो उसको अनुसरण करेगा, तो वो क्या है उसके लिए भयावह है, उसके लिए डरावना चीज हो सकता है, उसके लिए खतरनाक चीज हो सकता है। इसलिए व्यक्तियों को अपना कर्म करना चाहिए। तो हमने जो श्लोक पढ़ा उसमें मतलब 35 हो गया, तो हमारे थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया। हम जो कल कल पढ़ेंगे मतलब कि जो फोर्थ पार्ट है हमारा, जो काम क्रोध से कैसे बचे, सबसे मेन श्लोक खतरनाक चीज है ये, आप देख सकते हो, मेन तो यही है हमारा। तो हम इसको हम पढ़ेंगे कल। आपका हमने नेट इतना नहीं चल इसको रहा। पढ़ा, इसमें क्या समझे कि समझे कि हमें किस तरह, क्वेश्चन है ब्रो जी, क्या हो गया। क्वेश्चन है। हाँ ठीक है, तो फिर हम कल चर्चा करेंगे अच्छे से, वापस इसको रिवीजन कराकर। रिवीजन करा के मतलब फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ा कि कर्म संन्यास कर्मयोग क्या है, फिर सेकंड पार्ट पढ़ा कि कर्म कांड से हमें कर्मयोग से जाना है, फिर थर्ड पार्ट पढ़ा कि भगवान बोले कि तुम्हें एग्जाम्पल सेट करने के तुम्हें कर्म करना पड़ेगा। एग्जाम्पल सेट करने में कुछ भी ऐसे ऐसे लोगों का अनुकरण नहीं करना है, हमें अनुसरण के थ्रू जाना है। कैसे अज्ञानी लोगों को हमें उसके कामों पर करने देना है, लेकिन धीरे धीरे उसके भक्ति भाव में लाना है, उसको विचलित नहीं होने देना है। इस तरह थ्रू अपना कर्म करना है, धीरे धीरे बात की है। तो हम आगे पढ़ेंगे कल। बोलो क्या क्वेश्चन आंसर है बाबू। जैसे कोई एक आदमी है, ठीक है, भक्ति कर रहा हाँ। हो, वो आलसी है, तो उसको भगवान बताते नहीं है कि ये मतलब भगवान उसकी सहायता नहीं करते कि उसको आलस से दूर रख